शांति 16 नवंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है संगम युग पे किया गया पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। दूसरा पॉइंट है भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। रुद्र नाम ही है निराकार का। नरक रावण राज्य हो जाता है, अनेक धर्म अनेक गवर्नमेंट हो जाती है, फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैंपलिंग लगाना है। आज का प्रश्न है बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? उत्तर है सारे विश्व पर एक डेटी गवर्नमेंट स्थापन करना, माना एक दैवी राज्य स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, उच्च मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरा है मीठे दैवी झाड़ का सैंपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। आज का वरदान है ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। यह ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे फ्रेंड्स डे अलग मानती, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है। तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, इंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो, जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। आज का स्लोगन है बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता मना नम्रता और ऑथोरिटी मना अधिकार का बैलेंस हो। मुरली के मुख्य पॉइंट्स विस्तार से। आज गीत बजा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं तुम माता पिता, परंतु किसके लिए गाते हैं यह नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। यह परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता, सतयुग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं। इस साकार सृष्टि में हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, यह अब जानते हैं। पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो, फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है। अनेक धर्म अनेक गवर्नमेंट हो जाती है, फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी
वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। अब बाप कहते हैं हम और सबका विनाश कराए एक आदि सनातन डेटी गवर्नमेंट मना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान हम भी भगवान। बस यहाँ आए हैं मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ, ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे ना चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। तुम जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव मना रुद्र से वर्षा ले रही है, यहाँ बैठी है। बाबा अलग और यह अलग है। मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। यह पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। तुमको भी बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थी यह है, तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती है सतयुग में। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहाँ वालों से उच्च पद पा सकते हैं। अच्छा, आज सत गुरुवार है। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलो। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो। वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिकीलते बच्चों को याद प्यार और सलाम मालेकम। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। आत्मा परमात्मा में अंतर और भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब हम यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ यह है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द साबित मन सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज हैं। दोनों में आंतरिक भेद है। मनुष्य को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु हम लोग तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज हैं। ना आत्मा परमात्मा हो सकती और ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। ओम शांति।